तो कल के क्लास में हम लोगों ने हेलो एल्केन बनाना शुरू किया था और आपको ये बताया गया था कि कन्वर्सन में उसकी बहुत आवश्यकता होगी कि एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड को कैसे चेंज किया जाता है। आपने एल्केन से बनाया, एल्कीन से बनाया, एल्काइन से बनाया और सब जगह आपने हेलो एल्केन बनाया। तो आज जो हम लोगों का क्लास होगा वह हेलो एल्केन ही बनाना है, परंतु कंपाउंड दूसरा होगा। और अभी हम लोग अल्कोहल से बनाएंगे। हेलो एल्केन ही बनाना है और अल्कोहल से बनाना है। तो देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया है कि आप 11 का जो क्लास अभी चल रहा है नोमेनक्लेचर का, आप उसको पढ़ें तो सेकेंड ईयर का जो कंपाउंड यहाँ पर आएगा उसके नाम में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर हेलो एल्केन चल रहा है तो हेलो एल्केन में तो सबसे ज़्यादा आपका ये हो गया जैसे X, ये हो गया F, ये हो गया Cl, ये हो गया Br, ये हो गया I। इस प्रकार के एलिमेंट आपके सामने में बार बार आ रहे हैं। अब ये तो तत्व हुआ, इसको आप हेलोजन बोल देते हैं। X को आप हेलोजन बोल देते हैं, F को आप फ्लोरीन बोल देते हैं, Cl को आप क्लोरीन बोलते हैं। ये सब इसका संकेत हो, ये सब संकेत है। Br है तो ये ब्रोमीन हुआ, I है तो ये आयोडीन हुआ। इसको आप मिस नहीं कर सकते हैं, इसी की आवश्यकता अभी पड़ते रहेगी पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो ये तो इसका संकेत हुआ, लेकिन इसी के सूत्र पर अगर आप चले जाइएगा कि इसका सूत्र लिखना है, इसका फार्मूला लिखना है, तो इसके फार्मूला में क्या होता है। एवोगाड्रो ने ही कहा था कि कोई जो गैस होता है वह द्विपरमाणविक होता है, या फर्स्ट ईयर के क्लास में प्रूफ भी कीजिएगा कि गैस द्विपरमाणविक होता है। X सूत्र लिखेंगे तो हेलोजन के एक अणु में हेलोजन के 2 परमाणु, नाम इसका हेलोजन ही हुआ। ये हेलोजन के एक अणु में 2 परमाणु, ये हेलोजन का सूत्र हुआ। इसी प्रकार से फ्लोरीन का ये सूत्र है, क्लोरीन का ये सूत्र है, ब्रोमीन का ये सूत्र है, आयोडीन का ये सूत्र है। तो ये सूत्र हुआ और ये संकेत, ये जो आप देख रहे हैं ये संकेत अक्सर सिंबल, संकेत अगर बोल रहे हैं तो ये हो गया सिंबल, ये हो गया सिंबल। लेकिन आप जहाँ पर अभी पढ़ रहे हैं, जैसे आपने रेडिकल में आपने इसको पढ़ा होगा कि X है, वैलेंसी 1 है, F। इसी प्रकार से जब इसके ग्रुप 17 के हैं तो वैलेंसी 1 ही होगा, वैलेंसी 1 ही होगा। ये आ गया रेडिकल फॉर्म में, ये हो गया आपका मूलक, ये हो गया आपका रेडिकल। और ये जब रेडिकल हुआ तो X जहाँ पर आएगा तो आप पढ़ते हैं हेलाइट, X जहाँ पर आया ये हेलाइट। इसी प्रकार से F रहेगा तो फ्लोराइड आप बोलते हैं, फ्लोराइड। इसकी बहुत आवश्यकता पड़ेगी अभी, नाम जब आप कंपाउंड का लिखिएगा तब। ये हो गया फ्लोराइड। इसी प्रकार से Cl पर चले आइए तो ये हो गया क्लोराइड, ये हो गया क्लोराइड। इसी प्रकार से Br पर आप चले आइए तो ये हो गया ब्रोमाइड, इसको ब्रोमाइड पढ़ेंगे, ये हो गया ब्रोमाइड। आ जाइए I पे, इसको पढ़ते हैं आयोडाइड, ये हो गया आयोडाइड। कॉमन नाम जब पढ़ेंगे इसका, कॉमन नाम, तो इस कॉमन नेम में इसी का आवश्यकता होगा। कहने का तात्पर्य यह है बच्चे, अगर आप X देखते हैं तो कॉमन नेम में हेलाइड जुटेगा। F नजर आता है कंपाउंड में, ये तो मूलक है, भी कंपाउंड में नजर आता है तो फ्लोराइड पढ़िएगा। इसी प्रकार Cl क्लोराइड, Br ब्रोमाइड, I आयोडाइड। लेकिन अगर आप IPAC नेम में जाइएगा तो इसी सिंबल को फिर, जैसे मान लीजिए जहाँ पर आपका F अटैच है कहीं पर,
कहीं पर Cl अटैच है, कहीं पर Br अटैच है, कहीं पर I अटैच है, कहीं पर X अटैच है। तो IUPAC नेम में आप जाइएगा तो इसी X को आप बोल लेते हैं हेलो। IUPAC नेम में जहाँ जहाँ आपको X नज़र आएगा वहाँ पर आप हेलो बोलिएगा, F है तो फ्लोरो बोलिएगा। ये शुरुआती नाम है, अभी नाम के लिए मैं कुछ शब्द दूंगा। Cl है तो आपको क्लोरो बोलना है, मतलब X है तो हेलो, F है तो फ्लोरो, Cl है तो क्लोरो, Br है तो ब्रोमो, Br है तो ब्रोमो, और इसी प्रकार से I है तो आइडो, I है तो आइडो। अभी नाम जब हम कंपाउंड का पढ़ेंगे, इसका जो आप हेलो एल्केन बनाने का विधि पढ़ रहे हैं, तो उसमें अक्सर इस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, अक्सर इस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों आवश्यकता पड़ेगी? तो मान लीजिए कि जो कंपाउंड हमने कल ही बनाया था, अगर उसी के नाम का गप चले, उसी का नाम आपको पढ़ना पड़े जो कंपाउंड आपने कल पढ़ा था, तो उन नाम को हम कैसे पढ़ सकते हैं? तो नाम को पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा चलना पड़ेगा रूल पे। क्या रूल? कैसे कॉमन पढ़ें, कैसे IUPAC नेम पढ़ें छोटा कंपाउंड का। क्योंकि रिएक्शन तो आप लिखिएगा, रिएक्शन लिखिएगा तो नाम भी जानना जरूरी है। नाम अगर कंपाउंड का हमको नहीं आता है तो फिर हम उस रिएक्शन को ठीक से नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक से नहीं बना सकते हैं। तो देखिए, कॉमन नेम के लिए अगर आप हेलो एल्केन चैप्टर पढ़ रहे हैं, हेलो एरिन चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो नाम आना चाहिए कॉमन और IUPAC कंपाउंड का। अगर हम कॉमन नेम इसका लिखें, कॉमन नेम का तैयारी करें हेलो एल्केन ब्लॉक, तो हमको दिमाग में रखना पड़ेगा एल्किल हैलाइड। एल्किल क्या है आपको पता है, हैलाइड क्या है आपको पता है। तो कॉमन नेम के लिए ये शब्द पर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। अल का आप कल से ही पढ़ रहे हैं, इल आप इसमें लगाते हैं हैलाइड। अब हैलाइड के जगह पर कौन कौन आ रहा है ये आपको बखूबी पता है, अभी तुरंत आपको लिखा गया था। तो एल्किल हैलाइड। अब एल्किल हैलाइड का गप करें तो एल्किल हैलाइड ये कॉमन नेम में यूज होगा जो हेलो एल्केन। अब मान लीजिए कि कल के कंपाउंड एल्किल है, तो एल्किल का जनरल फार्मूला हो गया CnH2n+1। इसका मतलब है कि कुछ ऐसे कंपाउंड होंगे जिसमें हाइड्रोजन का संख्या दुगुना से एक ज़्यादा। आप इसी को सूचित करते हैं R से। तो जनरल रिएक्शन जितना लिखा जाएगा तो CnH2n+1 के जगह पर आपको R मिलेगा। इसका मतलब R ये एल्किल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, जिसका जनरल फार्मूला हुआ CnH2n+1 और N का मान आप 1 से शुरू करते हैं, और हैलाइड के लिए आपने दे दिया X। अब इसकी संख्या H को हटाते जाएगा, कल जैसे आपने किया था। H इसकी संख्या 1 भी हो सकती है, इसकी संख्या 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। वो उस प्रकार से आप डाई ट्राई टेट्रा जो न्यूमेरिकल प्रीफिक्स आपको बताया गया वो आप लगा सकते हैं। तो थोड़े से इसके एग्जाम्पल पर चलते हैं। मान लीजिए कि इसको हम अगर RX भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एल्किल हैलाइड को ऐसे आप हर जगह रिप्रेजेंट कीजिएगा। RX दे दिए, इसका मतलब CnH2n+1X। इस प्रकार का रिप्रेजेंटेशन आप बार बार ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाइएगा। रिएक्शन अब शुरू हुआ है, तो ये X क्या है आपको पता है, ये R क्या है आपको पता है। थोड़ा सा एग्जाम्पल इसका लीजिए और एक आध कॉमन नेम पढ़िए। मान लीजिए कि N का मान आपको हमने बताया 1 से शुरू करते हैं। अगर N का मान 1 रखिएगा तो हाइड्रोजन का संख्या हो जाएगा दुगुना से 1 ज़्यादा। तो दुगुना से 1 ज़्यादा 1 गुना 2 और 1 जोड़िएगा तो 3। अब हैलाइड मान लीजिए कि अभी हैलाइड, अब इसके कॉमन नेम को पढ़ने का गप है। जो सिस्टम अभी आपके पास है उसी सिस्टम से चलिए नाम आ जाएगा। अल्क, देखिए कार्बन परमाणु 1 है, कार्बन परमाणु 1 है तो अल्क हो गया मैथ, अल्क हो गया मैथ।
आप इसको मैथ बोले, मिथ बोले, और लगल है इल, ये हो गया मैथिल या मिथाइल। कार्बन परमाणु का संख्या एक देख करके आपने किया। कॉमन नेम के लिए क्या सिस्टम अभी आप देख रहे हैं, एल्किल हैलाइड, तो X रहेगा तो हैलाइड, F रहेगा तो फ्लोराइड, Cl रहेगा तो क्लोराइड, Br रहेगा तो ब्रोमाइड। अभी X है तो यहाँ पर आप दे दीजिएगा हैलाइड, यहाँ पर आप दे दीजिएगा हैलाइड। कहने का मतलब है कि इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, मैथिल हैलाइड या मिथाइल हैलाइड। इसी प्रकार से आप आगे भी बढ़ते जाइएगा, चूंकि ये एल्किल है, आप यहाँ पर N का मान रख रख करके आगे बढ़ते जा सकते हैं, बड़ा से बड़ा कंपाउंड लिख सकते हैं और सबको रिप्रेजेंट करेगा। अगर आप 2 रखते हैं, सपोज कीजिए कि यहाँ पर कार्बन का संख्या 2 रखें, तो हाइड्रोजन की संख्या हो जाएगा 2 गुना से 1 ज़्यादा, तो ये 5 हो जाएगा। अब मान लीजिए कि X को बदल करके हम थोड़ा कुछ और ले लेते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर हमने F ले लिया, तो अब इसके कॉमन नेम का बात चलेगा, इसके कॉमन नेम का बात चलेगा। फिर आप इसी सिस्टम से चलिए, इस सिस्टम को तोड़ना नहीं है। अल्क देख लीजिए, कार्बन परमाणु की संख्या 2, तो कार्बन परमाणु की संख्या 2 आपने पढ़ा है एथ, कार्बन परमाणु की संख्या 2 रहता है तो आपने पढ़ा है एथ। इल लगा हुआ है, इल आप लगा लीजिए, इल लगा लीजिए। इल का सेंस है हर्षिकार दे के लौ दीजिए, जो शब्द है उसमें हर्षिकार दे करके लौ दीजिए, एथिल इल। अब बच गया एफ, एक्स था तो हमने हैलाइड लगाया था, अभी कॉमन नेम में तुरंत बताया कि कैसे क्या पढ़ना है, और एफ है तो आप क्या लगा रहे हैं, फ्लोराइड। एफ है तो आप लगा रहे हैं फ्लोराइड, इसका मतलब क्या है कि इस कंपाउंड का क्या नाम हो जाएगा, एथिल फ्लोराइड। इसी प्रकार से आप इस कंपाउंड को बढ़ाते जाइएगा, 3 रखिए, 4 रखिए, 5 रखिए, X के जगह पर F दीजिए, Cl दीजिए, Br दीजिए, I दीजिए, कुछ भी दीजिए। मान लीजिए कि आपने 3 रखा, तो 3 रखेंगे तो ये 7 हो जाएगा, 7 रखे, अब कुछ भी उठा के वहाँ से दी, मान लीजिए Cl दे दी, तो आप इसी ट्रैक पर आप नाम पढ़िएगा। जितना भी छोटा कंपाउंड आएगा, बड़ा कंपाउंड जैसे जैसे आते जाएगा हम लोग उसको देखते जाएंगे, लेकिन शुरुआती दौर में आपको इसी प्रकार छोटे छोटे कंपाउंड का जरूरत पड़ेगा, जिसका नाम जानना अत्यंत आवश्यक है। अब यहाँ से देख लीजिए, कार्बन परमाणु का संख्या 3 है, इसी ट्रैक पर आप चलिए। अल्क देखिए, प्रोप में क्या लगाना है, इल, प्रोपिल। Cl है तो क्या लगा देंगे, क्लोराइड। इसका मतलब है कि इसका नाम हो गया प्रोपिल क्लोराइड। इस प्रकार का नाम, इसमें छोटा छोटा नाम बहुत ज़्यादा आएगा। थोड़ा सा अगर इसके IUPAC नेम को आप देखें, इसी कंपाउंड के IUPAC नेम को, तो कॉमन नेम में अभी आपने देखा कि एल्किल हैलाइड यूज किया और छोटा छोटा कंपाउंड आपने लिखा। इस प्रकार के छोटे छोटे कंपाउंड का ही आपको पूरे किताब में बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ेगा, खास करके सेकेंड ईयर का जो क्लास हो। अगर आप इसके IUPAC नेम पे जाते हैं तो उसमें क्या सुधार करें, IUPAC नेम अगर लिखेंगे तो IUPAC नेम में हम उसमें कौन सा ट्रैक लें। इसमें तो लिए थे कि एल्किल हैलाइड, इस पर हम बैठाते गए। इसका ट्रैक क्या होगा, इसी एल्किल हैलाइड का IUPAC नेम में ट्रैक क्या होगा, तो इसका हो जाएगा हेलो। अभी तुरंत आपने हेलो के लिए देखा है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ऐसे हेलो। अल्क लगाए, फिर इसी अल्क का चर्चा हो रहा है 2 दिन से, और एन। तो आपको IUPAC नेम जब इसी कंपाउंड का बोलना रहेगा तो आप एकदम ब्रेन लगा के चलेंगे हेलो एल्केन पर, मतलब इसी ट्रैक पर आपको नाम पढ़ते जाना। जनरल फार्मूला आपको पता है, जनरल फार्मूला हो गया CnH2n + 1x, अभी जस्ट लिखे थे CnH2n + 1x। n का मान आप 1 से शुरू करते हैं, तो हेलो एल्केन। अब इसी ट्रैक पर इसका IUPAC नेम पढ़ते जाएंगे, जो हम लोगों का चैप्टर चल रहा है, जिसमें छोटे छोटे कंपाउंड का हमको आवश्यकता है। तो देखिए, मान लीजिए n का मान 1 रखिए, अभी जस्ट आपने रखा है, तो CH3, मान लीजिए कि यहाँ पर Br आ गया।
अब इसका आईपीएसी नेम लिखना है। आईपीएसी नेम लिखना है तो शुरू में आप गौर कीजिए हेलो है, शुरू में आप गौर कीजिए हेलो है, लेकिन एक्स रहता है यहाँ पर तो हम लोग हेलो लिखते, लेकिन है बी आर तो बी आर के लिए हम लोग बोल देंगे ब्रोमो, बी आर के लिए हम लोग बोल देंगे ब्रोमो। यहाँ पर देखिए बी आर है तो ब्रोमो, और उसके बाद आ जाइए अल्क। ब्रोमो आपने लिखा बी आर को देख करके, ब्रोमो आपने बी आर को देख करके लिखा, इसी ट्रैक पर आप नाम लिख रहे हैं। और अल्क है, अल्क कार्बन गिन लीजिए, हर समय आप इसी ट्रैक का यूज कीजिए। कार्बन गिनिए, नाम कहीं भारी नहीं है, कार्बन गिनिए। एक का आप क्या लिखते हैं मैथ, मैथ में आप क्या लगा रहे हैं एन, एन जो है एन, एन ये एन का मतलब एक आर देकर के आप नो जोड़ रहे हैं तो इसमें मैथेन, ये अल्क कार्बन परमाणु एक है तो एक का मैथ और लगा दिए एन, इसका मतलब इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोमेथेन। इसी प्रकार से आप इस ट्रैक को पकड़ लीजिए और आगे बढ़ते जाइए तो आपको इसी प्रकार से छोटे छोटे कंपाउंड से भेंट होगा। और अक्सर आप रिप्रेजेंट कीजिएगा इसको आर एक्स आर एक्स आर एक्स, इसको आप एक्स को हटाइएगा, किसी और चीज़ को जोड़िएगा, मतलब इसको आप ब्रेन में रखिए कि ऐसा ही कंपाउंड आपका आते रहेगा। मान लीजिए कि एन का मान हमने 2 रखा तो अभी आपने रखा ही है, हाइड्रोजन 5 हो गया। मान लीजिए कि यहाँ पर आ गया Cl। अब इसके आईपीएसी नेम का चर्चा चल रहा है, आईपीएसी नेम में ट्रैक पर चलें तो सबसे शुरू में हेलो, लेकिन यहाँ पर X है नहीं, यहाँ पर है Cl, Cl है तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं क्लोरो, Cl को देख करके हमने बोला क्लोरो। कार्बन पे जाएं, अल्क, अल्क कार्बन पे जाएं तो कार्बन हो गया 2, 2 के लिए आपको पता है एथ, 2 के लिए आपको पता है एथ, एथ में हमने एन जोड़ा, एथ में हमने एन जोड़ा तो क्या हो गया एथेन। इसका मतलब इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा क्लोरो एथेन। तो इसी प्रकार से आप 3, 4, 5, 6 कार्बन बढ़ाते जाइएगा, बड़ा से बड़ा कंपाउंड आपको मिलते जाएगा। हेलोजन के जगह पर जो 4 एलिमेंट है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो आप जोड़ते जाइए और इसके आईपीएसी नाम जो छोटा छोटा नाम है उस छोटे नाम में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो इसके नाम को पढ़ लेने के बाद, इसके छोटे नाम को पढ़ लेने के बाद थोड़ा सा अब चलते हैं हेलो एल्केन के फॉर्मेशन पर कि किसी दूसरे कंपाउंड से हम कैसे बनाएं, किसी दूसरे कंपाउंड से हम हेलो एल्केन कैसे बनाएं। तो गप आया अल्कोहल, हमने अभी तक क्या किया है, एल्केन से बनाया, एल्कीन से बनाया, एल्काइन से बनाया। ये 3 प्रकार के कंपाउंड से हम हेलो एल्केन बना चुके हैं। अभी हम बनाएंगे अल्कोहल्स, अभी हम लोग इसको बनाएंगे अल्कोहल्स। अभी हेलो एल्केन जो बनेगा वह बनेगा अल्कोहल्स। तो देखिए अल्कोहल के भी जनरल फार्मूला पे चल जाइए। जनरल फार्मूला आप जैसे बनाइएगा, इसका जनरल फार्मूला जैसे इसका बनाइएगा सामान्य सूत्र, तो ये भी देखिए CnH2n+2। आपको पता है कि एल्किल हम इसी के हाइड्रोजन को हटा के बनाए थे, यहाँ से हाइड्रोजन हटाए थे। जैसे हाइड्रोजन हटाएंगे तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो बन जाएगा एल्किल, और इसमें हाइड्रोक्सी मूलक जोड़ देंगे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनना शुरू हो जाएगा। तो अल्कोहल चैप्टर में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा अल्कोहल के जनरल फार्मूला पर जाते हैं। तो यहाँ से अगर एक H को हटा दिए तो ये, और OH जोड़ देते हैं तो ये, और इसी चीज़ को हम अगर एल्केन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये एल्केन ही हुआ, ये एल्केन है, एल्केन को हम ऐसे रिप्रेजेंट किए और यहाँ से हम एक H को हटा देते हैं, ये बॉन्ड है, माइनस नहीं है, ये बॉन्ड है, और यहाँ से एक H को हटा के एक हाइड्रोक्सी मूलक जोड़ देते हैं तो क्या आ जाता है ये। इसका मतलब है कि अभी जो अल्कोहल का जनरल फार्मूला हमको देखने के लिए मिलेगा, जो अल्कोहल का सामान्य सूत्र, जो
अल्कोहल का सामान्य सूत्र देखने के लिए मिलेगा, ये मिलेगा। सामान्य सूत्र हम बना भी सकते हैं इसका, और हम अल्कोहल के जनरल फार्मूला को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो कार्बन का संख्या रख दीजिए, यहाँ पर कार्बन का संख्या रख दीजिए, हाइड्रोजन के संख्या के साथ अनुपात निकाल करके आप जनरल फार्मूला और बना लीजिए। मान लीजिए कि यहाँ पर n है, आपने कार्बन का इसमें मान रखा 1 रखे, 1 रखते हैं, हाइड्रोजन हो गया ये, गिनिए, अनुपात निकालिए। अभी तुरंत आपने मान रखा है इस एल्किल में, ये हो गया मैथिल, रेशियो निकालते हैं। मान लीजिए कि 2 रखेंगे, 2 रखेंगे तो हाइड्रोजन होगा यहाँ पर 5 OH। अनुपात देखते हैं, अनुपात क्या, टोटल कार्बन टोटल हाइड्रोजन का अनुपात निकाल के भी जनरल फार्मूला आप लिख सकते हैं। तो कार्बन देखिए यहाँ पर 1, कार्बन 1 देखिएगा, गौर से इसको देखिए तभी जनरल फार्मूला बनेगा। कार्बन देखिए 1 है और हाइड्रोजन 3 यहाँ और 1 यहाँ, हाइड्रोजन कार्बन 1 हुआ और हाइड्रोजन हुआ 4, और ऑक्सीजन देखिएगा तो हुआ 1। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्या सब जगह यही इसका स्थिति है? अगर 3 रखते हैं यहाँ पर तो 7 होता है OH। अगर सब जगह यही कंडीशन रहा तो आप जनरल फार्मूला अलग से भी बना सकते हैं इसका। देखिए यहाँ पर कार्बन हो गया 2, गौर से इसको देखिए, कार्बन 2 है, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 5 और यहाँ पर 1, हाइड्रोजन हो गया 6, हाइड्रोजन हो गया 6। और ऑक्सीजन तो हर जगह 1 ही है, ऑक्सीजन हर जगह 1 ही है। यहाँ आइए तो फिर देखिए कार्बन 3 है, कार्बन 3 है, और हाइड्रोजन का गप कीजिए तो हाइड्रोजन यहाँ पर आपका 8 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 8 है और ऑक्सीजन तो 1 ही है। तो क्या रिलेशन निकलता है? 1 और 4 में क्या रिलेशन है? 2 और 6 में क्या रिलेशन है? 3 और 8 में क्या रिलेशन है? अगर इस रिलेशन को गौर कर से देखें तो 1 और 4 में रिलेशन है दुगुना से 2 ज़्यादा। इसी प्रकार से 2 और 6 में भी वही रिलेशन है, दुगुना से 2 ज़्यादा। 3 और 8 में भी वही संबंध है, वही रिलेशन है, 3 और 8 में भी वही संबंध है, दुगुना से 2 ज़्यादा। इसका मतलब है कि कार्बन और हाइड्रोजन में कैसा रिलेशन? तो कार्बन और हाइड्रोजन में रिलेशन चल रहा है दुगुना से 2 ज़्यादा, और हर जगह आ रहा है O। तो कहने का मतलब ये है कि अल्कोहल का अगर जनरल फार्मूला हम और लिखना चाहें, अल्कोहल के जनरल फार्मूला को और अगर हम लिखना चाहें तो कार्बन हम जितना भी देंगे, ये अनुपात देख करके आप अनुमान लगाइए, O तो हर जगह 1 ही है। कार्बन का संख्या और हाइड्रोजन की संख्या में क्या रिलेशन है? तो हाइड्रोजन का संख्या दुगुना से 2 ज़्यादा है। तो जितना भी कार्बन रखिएगा हाइड्रोजन का संख्या हो जाएगा दुगुना से 2 ज़्यादा। जितना कार्बन आप रखिएगा हाइड्रोजन का संख्या हो जाएगा दुगुना से 2 ज़्यादा। ज़्यादा मतलब प्लस, ज़्यादा का सेंस है प्लस, तो दुगुना कर दिए, 2 से गुना कर दिए, दुगुना से 2 ज़्यादा और 1 O दे दिए। तो ये आपका जनरल फार्मूला। देखिए जिस अल्कोहल से अभी हम, चूँकि एल्केन एल्कीन एल्काइन का जनरल फार्मूला हमने बनाने सीखा था, तो अल्कोहल से अभी हेलो एल्केन बनेगा। इसलिए अल्कोहल को हम कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए पहले उसके रिप्रेजेंटेशन को देखें। तो अल्कोहल के जनरल फार्मूला को आप CnH2n+2O, CnH2n+1 OH या ROH, ऐसे जनरल फार्मूला से इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं अल्कोहल को। तो अल्कोहल से अभी आपको बनाना है और हेलो एल्केन बनाना है। थोड़ा थोड़ा चर्चा सबका हुआ। अल्कोहल से किन किन परिस्थिति में, किसकी उपस्थिति में कौन सा ऐसा रासायनिक अभिक्रिया का दशा होगा जिससे आप बना सकते हैं अल्कोहल से हेलो एल्केन। अल्कोहल से हेलो एल्केन। अब बाद में आपको ये दिमाग में रखना है कि अभी आप अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाइएगा और पुनः हेलो एल्केन से आपको अल्कोहल बनाना पड़ेगा। अतः
इसी को कन्वर्सन बोलते हैं कि एक को दूसरे में कैसे चेंज करेंगे। एल्केन से बनाया, एल्किन से बनाया, एल्काइन से बनाया, अभी आप अल्कोहल से बना रहे हैं। तो मान लीजिए ये अल्कोहल, ये हो गया अल्कोहल, ये अल्कोहल का जनरल फार्मूला हो गया। अब आपको ये बताया गया था कि जो भी रासायनिक अभिक्रिया की दशा होती है उसको तीर चिन्ह के ऊपर या नीचे लिखा जाता है। तो एक कंपाउंड का नाम आप जानिए, ये जिंक क्लोराइड हुआ, ये जिंक क्लोराइड हुआ। हमने प्रीवियस क्लास में ये बताया था कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया ऐसे नहीं होती। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए, रासायनिक अभिक्रिया के लिए कंडीशन होना जरूरी है। तो ताप, दाब, सांद्रण, उत्प्रेरक, तो ये कौन से उत्प्रेरक की उपस्थिति में होगा? तो जिंक क्लोराइड, अनाद्र जिंक क्लोराइड। तो अनाद्र जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होगी, अतः आपको इसके ऊपर लिख देना पड़ेगा अनाद्र जिंक क्लोराइड। इसका सेंस ये है कि इसकी उपस्थिति में अल्कोहल से हेलो एल्केन बनेगा। रिएक्शन कंडीशन है, तीर चिन्ह के ऊपर रख दिए। अब ये है कि क्या ये अकेले बना लेगा या और किसी की उपस्थिति चाहिए? तो देखिए, अनाद्र जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में ये जो अल्कोहल है, हाइड्रोजन हेलाइड, अभी तुरंत चर्चा हुआ था हेलाइड, और इस X के जगह पर आप क्लोरीन, ब्रोमीन ये रख सकते हैं यहाँ पर। तो इसके जगह पर आप ये सब एलिमेंट रख सकते हैं। ये हो गया अल्कोहल, ये हो गया शुष्क हाइड्रोजन हेलाइड। इसके साथ अभिक्रिया करेगा तो करेगा क्या ही देखिए, यहाँ से X इस पर आएगा और यहाँ का OH ही डिस्प्लेस करेगा, यहाँ से OH ही डिस्प्लेस करेगा, हटा देगा। तो यहाँ का X इसमें आएगा और यहाँ से OH हटेगा। तो इधर के कंपाउंड पर गौर किया जाए, R तो फिक्स है, OH हटा, यहाँ से आया X। गौर कीजिए, इसी चीज़ को अभी आपने देखा है, RX, एल्किल हेलाइड, हेलो एल्केन जो बोलते हैं, एल्किल हेलाइड कॉमन नेम, हेलो एल्केन IUPAC नेम इसी कंपाउंड का है और यही हेलो एल्केन बना। तो अनाद्र जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन हेलाइड की अभिक्रिया जब अल्कोहल के साथ कराई जाती है तो आपका एल्किल हेलाइड बनता है। उधर कौन से कंपाउंड बन गए? यहाँ का H, यहाँ का OH, क्या बन जाएगा? H2। इसका मतलब है कि ये फर्स्ट कंडीशन हुआ जिससे आप इस अल्कोहल से क्या बना रहे हैं? एल्किल हेलाइड। अल्कोहल से आप बना रहे हैं एल्किल हेलाइड। अब अगर कभी परीक्षा में बोल दे कि मेथिल अल्कोहल से बनाना है मेथिल क्लोराइड, तो आप सिर्फ अल्क को चेंज कीजिए। ये मैथिल भी है, ये एथिल भी है, ये प्रोपिल भी है, ये ब्यूटिल भी है, तो इससे सब कंपाउंड आते जाएगा। इसको सिर्फ और सिर्फ एल्किल नहीं समझना है, ये रिप्रेजेंट करता है पूरे एल्किल समूह। इसका मतलब इसमें सब कुछ आता है, मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, टोटल चीज़ आता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो चीज़ हम रखेंगे, मान लीजिए कि यहाँ पर हमने मैथिल रखा और कंडीशन वैसा ही चलेगा, मैथिल रखा और यहाँ पर मान लीजिए कि आपने Br रखा, कंडीशन तो वही रहेगा, सेम कंडीशन रहेगा। R के जगह पर क्या आ जाएगा? तो R के जगह पर मैथिल आ जाएगा। देखिए X है, तो X के जगह पर मेरा क्या है? Br, और इधर क्या बन जाएगा? कहने का सेंस ये है कि ये R आप चेंज करते जाइएगा, कंपाउंड आपका चेंज होते जाइएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर आप रखते हैं 2, ये अल्कोहल हुआ, यहाँ पर आप इससे अभिक्रिया करवाते हैं, कंडीशन तो बदलेगा नहीं, जो एल्किल है उसको उठा के रखिए और यहाँ पर आपका Cl है तो Cl दे दीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा? H2O। इस प्रकार से आप अल्कोहल से
हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड, इसी का दोनों नाम हुआ। अभी तुरंत आपने सुना है, हेलो एल्केन आईयूपीएसी नेम है और एल्किल हैलाइड कॉमन नेम है। तो इससे आप अल्कोहल से, ये एक कंडीशन हुआ जिससे आप अल्कोहल से हेलो एल्केन बना सकते हैं। थोड़ा सा दूसरे क्रम में जाएं, दूसरा और कैसे बना सकते हैं। तो ये आपका अल्कोहल है, देखिए यहाँ से कंडीशन सिर्फ बदलेगा और यहाँ का कंडीशन बदलेगा, और बनाना तो हमको हेलो एल्केन ही, बनाना तो हमको हेलो एल्केन ही। मान लीजिए अनाद्र जिंक क्लोराइड के जगह पर कोई दूसरा चीज़ है, मान लीजिए पिरिडीन, पिरिडीन। तो पिरिडीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H5N। बेंजीन रिंग में, ये जो बेंजीन रिंग है इसमें आप N जुड़ा हुआ देखे होंगे, एक सिंगल एक डबल आप करते ही हैं। ये हो गया पिरिडीन का फॉर्मूला। तो अगर यहाँ पर जो रिएक्शन कंडीशन, जो यहाँ पर रिएक्शन कंडीशन है, इस रिएक्शन कंडीशन के जगह पर अगर हम पिरिडीन दे दें, यहाँ पर रिएक्शन कंडीशन के जगह पर अगर हम पिरिडीन दे दें, पिरिडीन दे दें, और अभी हमने बनाया था हाइड्रोजन हैलाइड से, अभी बनाया था हाइड्रोजन हैलाइड का, शुष्क हाइड्रोजन हैलाइड का भी क्रिया करवाया था, और इसके जगह पर कोई दूसरा कंपाउंड देता, कुछ दूसरा कंपाउंड, जैसे SOCl2, इसका नाम है थायोनील क्लोराइड, ये आपका हो गया थायोनील क्लोराइड। ये होगा पिरिडीन की उपस्थिति में। बनना तो एल्किल हैलाइड ही है, बनेगा तो एल्किल हैलाइड ही, लेकिन कंपाउंड यहाँ से क्या क्या बनेगा, तो कंपाउंड यहाँ से बन जाएगा SO2 और HCl, Cl लिए हैं यहाँ से बन जाएगा। इसी प्रकार से आप यहाँ से आगे इस एल्किल के जगह पर जो भी चीज़ रखिएगा वो रख करके आप कंपाउंड बना सकते हैं। तो यहाँ से अभी आपने अल्कोहल कंडीशन बदल दिया पिरिडीन की उपस्थिति में, अभिकारक बदल दिया, किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो आपका यहाँ से बन गया हेलो एल्केन। थोड़ा सा और भी आप कर सकते हैं, क्या, मान लीजिए ये अल्कोहल आप अभी थायोनील क्लोराइड से बनाया था, अगर यहाँ पर आप फास्फोरस हैलाइड लाएं, तो फास्फोरस हैलाइड भी आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है ट्राई और एक होता है पेंटा। फर्स्ट ईयर में अभी में आपने पढ़ा होगा कि फास्फोरस पी ब्लॉक का तत्व है, और जब पी ब्लॉक का तत्व है तो वह दो प्रकार के ऑक्सीकरण संख्या को व्यक्त करता है। ये अल्कोहल, मान लीजिए कि यहाँ से हम ले रहे हैं फास्फोरस का हैलाइड, यहाँ से आप ले रहे हैं फास्फोरस हैलाइड, तो फास्फोरस हैलाइड दो गो हो जाएगा, एक ट्राई और एक पेंटा। ये हो गया फास्फोरस ट्राई हैलाइड और ये हो गया फास्फोरस पेंटा हैलाइड। तो इस दोनों कंडीशन से बनेगा, ट्राई से भी बनेगा और पेंटा से भी बनेगा। अल्कोहल आप ले लीजिए, ट्राई से भी बनाइए, पेंटा से भी बनाइए। अंतर क्या पड़ेगा, एल्किल हैलाइड तो बनना है, एल्किल हैलाइड तो बनना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहाँ पर 3 है वहाँ पर आप फास्फोरस अम्ल बना लीजिए, H3PO3, ये फास्फोरस अम्ल हुआ। लेकिन जहाँ पर 5 आप देखते हैं वहाँ पर फास्फोरस ऑक्सी ट्राइहैलाइड 3 1 4, एक बच गया, और आप क्या बना सकते हैं HX। तो यहाँ से अभी आपने अल्कोहल से फिर बना लिया एल्किल हैलाइड। कहने का सेंस ये है कि अल्कोहल से अभी आपने 3 स्थिति में बनाया एल्किल हैलाइड। एक बनाया आपने अनाद्र जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में HX से करवाया, फिर थायोनील क्लोराइड का अभिक्रिया करवाया पिरिडीन की उपस्थिति में, और फास्फोरस हैलाइड से आपने एल्किल हैलाइड बनाया। तो आप पीछे के क्लास को पढ़ के बैठें, फर्स्ट ईयर के मटेरियल को भी पढ़ें,
मैं फिर कल हेलो एल्केन बनाने वाला ही हूँ, तो अब शेष कल के लिए।